हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। मिश्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर फिर आपका स्वागत है। आज हम फिर एक बार नई ट्रिक टेक्निक के साथ हाजिर हैं। आज का टॉपिक है बाइनोमियल थ्योरम। इसके पहले भी हम बाइनोमियल थ्योरम का ट्रिक टेक्निक्स वाला वीडियो डाल चुके हैं और आज आपको एक नया ट्रिक टेक्निक सिखाएंगे जिसमें कि आप वर्बली क्वेश्चन को कैसे हम लोग जवाब दे पाएंगे। और एक क्वेश्चन से हम आपको कम से कम आधा दर्जन को वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सिखाएंगे कि इस क्वेश्चन से कैसे कैसे क्वेश्चन हम पूछे जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं और उसका हम लोग कैसे जवाब देंगे। तो बिना कुछ समय गंवाए हम लोग चलो शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। टर्म कंटेन्स x टू द पावर m in the expansion of a x to the power p plus b by x to the power q to the whole power n is t r plus 1। यानी जिस टर्म में x टू पावर m कंटेन करेगा वो टर्म टी आर प्लस 1 होगा, जहां पर r की वैल्यू क्या है, एन पी माइनस एम डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू। ठीक है, तो यहां पर देखिए इसमें a एंड b दे आर द कांस्टेंट और x टू द पावर p है प्लस b डिवाइडेड बाई x टू द पावर q है। तो यहाँ पर ए बी का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई कांस्टेंट हो सकता है, उससे कोई लेना देना नहीं। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो आर की वैल्यू निकाल रहे हैं वो n इंटू पी, यानी इसका प्रोडक्ट और माइनस एम डिवाइड बाई पी प्लस क्यू, इसको दिमाग में रखिएगा। अगर हम इसी में पूछेंगे टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स तो यहाँ एक्स टू द पावर 0 होगा, यानी ये चीज नहीं सब्ट्रैक्ट होगा, एन पी डिवाइड बाई पी प्लस क्यू। अगर हम कहेंगे एक्स पावर माइनस समथिंग, -3 -4 माइनस कुछ भी पूछ दिया तो यहाँ पर इस केस में माइनस माइनस पर करके प्लस ऐड हो जाएगा। तो हम लोग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस इस पैटर्न में हम लोग डील कर सकते हैं। कभी टर्म पूछेगा, कभी कोफिशिएंट पूछेगा, कभी बाइनरी कोफिशिएंट पूछेगा, कभी टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स पूछेगा, कभी टर्म एग्जिस्ट करेगा, कभी नहीं करेगा। ठीक है, तो हम लोग सीखते हैं एक एक करके मल्टीपल क्वेश्चंस, एक ही में सारा चीज क्लियर हो जाएगा। तो एक बार मैं समझ रहा हूँ ये दिमाग में बैठ गया होगा। जब भी हम इसको एक्सप्रेशन करेंगे ए एक्स टू पावर पी प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स पावर क्यू टू द होल पावर एन, एन यहाँ पर कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पर एक्स पावर एम, यहाँ पर भी एम की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, कुछ भी, या इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगा तो एम की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये टर्म होगा और यहाँ पर आर ही होगा। मैं समझता हूँ कि ये चीज आपको जरूर पता होगी कि जब हम लोग ए प्लस बी, यहाँ पर अगर हम x टू द पावर x प्लस मान लो a टू द पावर n लिखते हैं तो इसमें टी आर प्लस 1 जो टर्म हो जाता है एन सी आर और x टू द पावर n माइनस आर और a टू द पावर r। ये तो आपको पता ही होगा बाइनोमियल थ्योरम के एक्सपेंशन में कि हम लोग इसके एक्सपेंशन में टी आर प्लस 1th टर्म विल बी एन सी आर एक्स पावर n माइनस आर ए पावर r। अगर यहाँ पे y लोगे तो एक जगह पे y हो गए, दो डिफरेंट टर्म्स होना चाहिए, अनलाइक टर्म होना चाहिए। तो उसका टी आर आर जनरल टर्म हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, ये दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, दो आर की वैल्यू हम यहाँ पर डालेंगे और उसी के अनुसार रिक्वायर्ड टर्म विल बी आफ्टर जो पूछा जा रहा है। तो हम लोग जैसे एक एग्जाम्पल से समझाते हैं, यहाँ पर देखिएगा, which term contains x to power m into x to the power 3 plus 7 by x to the power 2 to the whole power 15। अब यहाँ पर इस केस में हम लोग जब कंपेयर करेंगे इससे तो यहाँ पर वर्बली भी हो सकता है। देखिए यहाँ पर 3 इंटू 15 45 और -5 तो 40 माइनस एम 40 डिवाइडेड बाई 5 पी प्लस क्यू 3 प्लस 2 तो 40 डिवाइडेड बाई 5 8। ठीक है, 40 डिवाइडेड 5 8 8 5 जा 45। ठीक है, 40 सॉरी। तो यहाँ पर इस केस में 40 डिवाइडेड 5 आर की वैल्यू 8 आएगी, जहां आर की वैल्यू 8 आएगी तो कहेंगे 9th टर्म होगा। तो हो गया वर्बल। which term contains x पावर 5 in the expansion of 15। आप भी वर्बल ही कर सकते हो। आर की वैल्यू हम लोग कैसे निकाले हैं, यहाँ पर 3 इंटू 15 3 इंटू 15 माइनस 5, ये वाला 5 एक्स पावर 5, क्योंकि यहाँ पर m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू यहाँ पे 5 है, n इंटू पी समझ लो, ये आपका p हो गया, ये n हो गया, ये q हो गया, डिवाइडेड बाई p प्लस क्यू 3 प्लस 2। तो कांट यू डू इट वर्बली, आराम से कर पाओगे। 3 इंटू 15 45 45 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 p प्लस क्यू, तो 40 आएगा ऊपर, तो 40 डिवाइडेड बाई 5 इट विल बी 8।
तो यहाँ पर r की वैल्यू जब 8 आई तो इसका मतलब क्या, इसमें डालेंगे तो 9th टर्म होगा। तो आप इसको कोशिश करो वर्बली हम लोग इसका जवाब दें। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगर इसी में, अच्छा वो टर्म कैसे निकालोगे, 9th टर्म कैसे निकालोगे एक बार वो भी देख लेते हैं। तो T9 अभी हम फार्मूला लिखे थे, T9 इक्वल टू हो जाएगा 15C8 हो जाएगा, है ना। TR+1 में NCR होता है, जहां 9 है तो यहाँ 8 हो जाएगा। और पहला टर्म 2x⁻³ का पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 15 - 8 और 7/x²⁻8। अभी हम जनरल फार्मूला लिखे थे, TR+1 इक्वल टू NCR x⁻n-r और a⁻r। तो यहाँ पर ये x हो गया, ये a हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा NCR, ठीक है। 9th टर्म चाहिए, r की वैल्यू 8 डालोगे तो यहाँ पर 9 टर्म आ जाएगा TR+1 से, है ना। TR+1 अभी फार्मूला मैं लिखा था NCR और x⁻n-r और a⁻r। कब, किस वाले में, यहाँ पर x + a⁻n का एक्सपेंशन में हम लोग इसकी बात किए थे अभी, ठीक है। तो उसी में हम लोग 9th टर्म आ गए। अब इसमें से अगर हम ये कहते कि 9th टर्म का बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या है, तो बाइनोमियल कोफिशिएंट केवल इसकी बात करेंगे, ठीक है, इसकी 15CR वर्बल हो जाएगा। r की वैल्यू हम लोग क्या निकाले, 8 निकाले, तो हम लोग इस केस में 9th टर्म का बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 15CR। बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे इसमें से। अब देखिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि which term contains x⁻⁻5 कर दिया। अब इसको वर्बली कैसे करोगे, यहाँ पर r की वैल्यू निकालेंगे, 3 × 15 45 और माइनस प्लस हो जाएगा 50, 50 डिवाइडेड बाई 5, 3 + 2 तो 10। तो r की वैल्यू 10 आएगी, तो 11वां टर्म होगा, 11th टर्म, ठीक है, उसमें रख लेना। देखिए यहाँ पर फिर एक बार लिख रहा हूँ, यहाँ पर रखोगे r की वैल्यू कैसे निकालोगे, 3 × 15 माइनस m की वैल्यू अपने आप में -5 है, तो दैट्स व्हाई इट विल बी एडेड, डिवाइडेड बाई 2 + 3, यहाँ पे 3 था, 2 + 3, I'm sorry सेम ही है, 2 ही है, 3 + 2 है, 2 + 3। तो इस केस में देखिएगा 45 + 5 50, 50 डिवाइडेड बाई 5, तो r की वैल्यू क्या आई, 10, 10 आई। इसका मतलब क्या हुआ कि 11th टर्म है। अब 11th टर्म कैसे निकालोगे, आपको बता चुका हूँ, T11 इज इक्वल टू हो जाएगा 15C10, यहाँ 11 है तो यहाँ एक कम हो जाएगा, और वही फर्स्ट टर्म 2x⁻³ का होल पावर हो जाएगा 15 - 10 दैट इज 5 और 7/x²⁻5 10, है ना, x⁻n-r और a⁻r, तो वो पर्टिकुलर टर्म आ गया। तो जैसे जब टर्म पूछेगा, टर्म नाम पूछेगा तो ये निकालने जरूरत नहीं, सिर्फ बता देना r की वैल्यू के 10 आई, तो कहेंगे 11th टर्म में ये वाला चीज होगा। अगर हम यहाँ पर हम which टर्म बजाय फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ, है ना, कोफिशिएंट ऑफ x⁻⁻5 इन द एक्सपेंशन ऑफ, कोफिशिएंट पूछेगा तो कोफिशिएंट यहाँ टर्म लिख करके और कोफिशिएंट निकालेंगे, 15C10, 2 का पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 का निकाल लिया सेपरेट, तो 2 का पावर 5 और यहाँ पर हो जाएगा 7 का पावर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये कोफिशिएंट हो जाएगा और बाकी x का वैल्यू यहाँ पर -5 रहेगा, इसी का तो निकाल रहे हैं। तो कोफिशिएंट में ये आ जाएगा 15C5, न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ 2 का पावर 5 हो जाएगा और 7 का पावर 10 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लो निगेटिव होता तो यहाँ पे निगेटिव टर्म डालते, अगर ऑड पावर होगा तो माइनस हो जाएगा कोफिशिएंट, और इवन पावर होगा तो प्लस ही रहेगा। थोड़ा थोड़ा मैनिपुलेशन आराम से कर लोगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग सिर्फ बाइनोमियल कोफिशिएंट पूछते, ठीक है, तो उस केस में हम लोग केवल इसकी बात करते, कोफिशिएंट की बात करेंगे तो टोटल की बात करेंगे। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x⁻⁻5 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, तो कोफिशिएंट की बात हो गई तो ये हो गया, ठीक है। यानी इस केस में टर्म कंटेन्स x⁻⁻5, तो ये वाला टर्म निकाल लिया, इसका कोफिशिएंट निकाल लिया। अब अगला क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, यानी x⁻0,
जिसको बोलेंगे टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, मतलब जिसको बोलेंगे एब्सोल्यूट टर्म। इसको एक्सपेंड करेंगे तो उसमें से कोई टर्म ऐसा भी आ सकता है जिसमें एक्स दिखे ना, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू रहे, उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट टर्म जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू रहे, या टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। इसका मतलब है कि एक्स पावर जीरो, यानी व्हिच टर्म कंटेन एक्स पावर जीरो, एक्स पावर जीरो मतलब वन, टर्म एक्स ही ना रहे, ऐसा भी बात कर सकते हो। तो सीधा m की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो वर्बली करेंगे दिस इंटू दिस, यहाँ पर 3 इंटू 15 45 डिवाइडेड बाई 5, तो 45 डिवाइडेड बाई 5 इट विल बी 9, तो आर की वैल्यू 9 आएगी। तो 10th टर्म, तो 10th टर्म में x नहीं रहेगा आपका, इसका टर्म निकालोगे न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर r की वैल्यू आ जाएगी आपका 3 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2, क्योंकि m की वैल्यू जीरो है, तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x आराम से आ गया। तो इसी टाइप का हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारा मैनिपुलेशन कर सकते हैं, बहुत सारा मैनिपुलेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग अगर बात करते हैं, इसको भी मिटा देते हैं, कुछ टर्म कंटेन x टू द पावर -3 मान लो। अब देखिए क्या होगा, फिर वही चीज वर्बली करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, दिस इंटू दिस हो जाएगा 45, 45 माइनस माइनस प्लस किया तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस 3 का प्लस हो जाएगा 48, 48 डिवाइडेड बाई 5, तो आर की वैल्यू फ्रैक्शन आया, तो ये टर्म नहीं होगा। तो कौन सा टर्म में एक्स पावर -3 होगा, ऐसा कोई टर्म ही नहीं होगा। तो कहने का मतलब, क्योंकि आर की वैल्यू यहाँ पर कोई न कोई इंटीजर आना पड़ेगा, होगा तो टर्म यहाँ आर की वैल्यू डालोगे तो आर टर्म तो फ्रैक्शन नहीं हो सकता ना, या तो कुछ 10वां होगा, या तो 11वां, या तो 12वां होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा आर की वैल्यू कैसे फ्रैक्शन आ रही, 3 इंटू 15 45 माइनस, और एम की वैल्यू -3 हो गया तो 48 हो गया, डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाई 5। व्हाट डज इट मीन, अगर आर की वैल्यू फ्रैक्शन आ रही, इसका मतलब यहाँ पर ये टर्म नहीं होगा। तो इसी टाइप का बहुत सारा होगा, तो अपने आप आर की वैल्यू इंटीजर आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी तो टर्म हम ये लोग बोल देंगे। कोफिशिएंट पूछेगा तो कोफिशिएंट बता दें, बाइनोमियल कोफिशिएंट पूछेगा तो एनसीआर वाला बाइनोमियल कोफिशिएंट होगा। तो थोड़ा थोड़ा मैनिपुलेशन कर देगा, कभी मिडिल टर्म पूछेगा तो मिडिल टर्म निकालना आता ही होगा, ठीक है। तो हम लोग मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं, यहाँ पर अगर ये ऑड है तो देयर विल बी 2 मिडिल टर्म, बिकॉज़ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस विल बी इवन। तो यहाँ पर हम यहाँ का क्या करते हैं, n+1 डिवाइडेड बाई 2, 15+1 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 8, एंड 8th एंड 9th टर्म आर द मिडिल टर्म। और अगर यहाँ पर इवन होता तो n/2 डिवाइड कर देते, +1 टर्म वुड हैव बीन द मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म का बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होता है, ग्रेटेस्ट होता है। तो वो डिपेंड करेगा हम क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसी के अनुसार एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन हम बना सकते हैं। तो इस चीज को आपको दिमाग में रखो, जब टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो, एक्स ना हो तो एम की वैल्यू जीरो होगी, और अगर यहाँ प्लस हो या माइनस हो तो प्लस होने देखोगे, अब यहाँ एम की वैल्यू अगर प्लस होगी तो यहाँ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, है ना, और एम की वैल्यू माइनस हो जाएगी तो माइनस प्लस होगा। उसके बाद जो भी पूछा जा रहा उसी के अनुसार हम टर्म का पूछा जाएगा, तो आर की वैल्यू आएगी, आर की वैल्यू 9 आएगी तो 10वां टर्म बोलेंगे, आर की वैल्यू 10 आएगी तो 11वां टर्म बोलेंगे, आर की वैल्यू अगर फ्रैक्शन आएगी तो कहेंगे ऐसा टर्म ही नहीं होगा, और अगर टर्म पूछेगा तो टर्म का फार्मूला से हम लोग निकाल लेंगे। अभी हम बताएं टर्म का फार्मूला। तो इसी टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन हम फ्रेम कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसी टाइप का और भी हम वीडियो इसमें डाल चुके हैं, वो भी वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उसमें भी बहुत नया नया टेक्निक सिखाए हैं, और इसमें भी आपको जब समझ जाओगे 2-3 एग्जाम्पल करके कर लीजिएगा, और मैं समझता हूँ कि आपको समझ में जरूर आ जाएगा। 2 बार 3 बार रिपीट करोगे और अप्लाई करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।